हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 13 और आज हम करने वाले हैं टॉपिक वेलोसिटी सेलेक्टर। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी सेलेक्टर है, इसका मतलब ये कोई ऐसी डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को सेलेक्ट करती है, यानी फ़िल्टर कर देती है, उस पार्टिकल को अलग कर देती है बाकी की भीड़ से, यानी वो वीआईपी पार्टिकल को अलग कर देगी। ओके, तो देखते हैं कि काम कैसे करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ हमने माना कि किसी रीजन में ये कोई स्पेस है जहाँ बहुत सारे ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके चार्ज भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है। अब इनमें से हमें किसी पर्टिकुलर पार्टिकल, सपोज़ उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो v मान लेते हैं, या उस पार्टिकल की स्पीड को हम v0 मान लेते हैं। इस v0 स्पीड वाले पार्टिकल को हमें सेपरेट करना है, इस भीड़ में से उसे अलग दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक ये काम कर सकते हैं। पहले हम इस केस को कंसीडर करें, उसके बाद में दूसरे वाले केस को कंसीडर करेंगे, फिर दोनों को कपल कर देंगे। क्या है पहला केस, ये है। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है और ये दो प्लेट्स हैं, अप साइड में पॉजिटिव चार्ज है, डाउन साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, प्लस Q है, ये v वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर करता है। तो अब अगर v वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि वो जो फोर्स है उसका इस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ गया तो उस पर फोर्स लगना तय है, भले ही वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या किसी स्पीड से अंदर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो हम अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के चल रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जैसे ही इसमें एंटर होगा किसी स्पीड v से, तो इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपका E डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा, उसको नीचे किसी वेलोसिटी से एक्सेलेरेट करेगा, किसी एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट करेगा, जिससे इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इसका जो मोशन जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका मोशन इस तरह से होगा और ये डाइवर्ट होके डाउन साइड में नेगेटिव साइड की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड हम क्या करते हैं, इसी पार्टिकल को इसी स्पीड से सपोज़ किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम भेजते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको टहलते हुए घुमा देते हैं, अंदर डाल देते हैं इसको, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में सपोज़ हमने फंसा दिया। ठीक है, प्रॉब्लम कर दी इसके लिए। अब क्या होगा, अभी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू हम मान रहे हैं b है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो b वेक्टर से इसको लिख दिया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि v और b आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज़ वाई द चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फोर्स। अब उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हम v क्रॉस b से निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जो चाहे फॉर्मूला जो चाहे रूल लगा सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलने वाली। तो v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b ऊपर की ओर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी QVB साइन थीटा। थीटा क्या है, v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर हम राइट हैंड पाम रूल से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड को हमने ऐसे रखा और राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया,
और थंब की डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या जिसे हम करंट भी बोलते हैं, पॉजिटिव, एक ही बात है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी या करंट। तो ये थंब को हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को हमने क्या रखा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पाम की डायरेक्शन क्या होगी, पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ऊपर की ओर लगेगा। तो सेम पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर एंटर करेगा केवल मैग्नेटिक रीजन में, केवल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। और हमें पता है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ करेगा। तो अगर ये केवल मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ करेगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। ओके, तो इसका जो टेंडेंसी होगी ये ऊपर जाने की होगी, इस तरह से ये आगे, अगर पूरा फील्ड रीजन है तो ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से ट्रेवल करता रहेगा। अब इन दोनों को हम कपल कर दें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला दें, यानी यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना दें जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इधर तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल की वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये v, यह है e और यह है b। तो v, e, b तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये एंटर करेगा अंदर की ओर तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, जो नीचे की ओर इसको टर्न करने की कोशिश करेगा, और इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। हमने यहाँ पर देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी QVB। थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो जिस चार्ज पार्टिकल के लिए दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल होगा जिसके लिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों उस पर सेम लग रहा है, ठीक है, तो हम मान लें इफ़ FM इज इक्वल टू FE, तो ये तो है QVB और FE कितना हो जाएगा, QE, तो Q से Q कट जाएगा, V इज इक्वल टू B अपॉन E। तो जिस भी पार्टिकल की स्पीड ये v होगी तो उस पार्टिकल के पाथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रेट आगे की ओर निकल जाएगा, बिकॉज उस पार्टिकल पर, सपोज यहाँ पर हम पार्टिकल माने कि पहुँचा है, तो इस पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, वो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो जब दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ना तो ये पार्टिकल नीचे डाइवर्ट होगा ना ये पार्टिकल ऊपर डाइवर्ट होगा, तो ये सीधा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर सपोज़ हम एक छोटा सा होल प्लेट लगा दें और छोटा होल कर दें, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुआ स्ट्रेट आगे निकल गया, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर v वेलोसिटी के पार्टिकल को सेपरेट कर दिया। अब सपोज़ इस पे कोई ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे जिनकी स्पीड इससे कम है। अब देखिए केस बात करते हैं कि उन पार्टिकल्स का क्या होगा जिसकी स्पीड, अब सपोज हम एक काम करते हैं, इसको इस पर्टिकुलर स्पीड को जो कि बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे जा रहा है पार्टिकल, उसकी स्पीड को v0 कर देते हैं। तो अब उन पार्टिकल का क्या होगा जिनकी स्पीड v0 से कम है, और उन पार्टिकल का क्या होगा जिनकी स्पीड v0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इफ़ v इज़ लेस देन v0, तो जिनकी स्पीड v0 से कम है तो उसके लिए क्या होगा भाई, स्पीड कम होने का मतलब है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि स्पीड अगर आप कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो Q इंटू E होता है। तो स्पीड कम करने का मतलब ये है कि उन पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। तो इफ़ v इज़ लेस देन v0 देन मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, लेस देन Fe हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, वो नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है
तो अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंड होना शुरू कर देगा, टिल्ट करना शुरू करेगा और वो सारे पार्टिकल्स यहाँ चले जाएंगे। तो ये कब होगा? इस रीजन में पार्टिकल जाएंगे इफ़ v इज़ लेस देन v0। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे की ओर चले जाएंगे जिनकी स्पीड v0 से क्या है? कम है। ओके। सेकंड केस, इफ़ v इज़ मोर देन v0, तो अगर हम वो सारे पार्टिकल जिनकी स्पीड v0 से ज़्यादा है, तो v0 से ज़्यादा होने का मतलब स्पीड उनकी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने का मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जिनकी स्पीड v0 से ज़्यादा है, ऐसे पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो स्पीड जिनकी कम है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, स्पीड जिनकी ज़्यादा है उन पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो जिन पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है उन पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। इट मीन्स उस पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो पार्टिकल ऊपर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस रीजन में वो सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो इस रीजन में आपका जो v है इट इज़ मोर देन v0 है, और इस रीजन में v इज़ लेस देन v0 है, और यहाँ पर जिसकी स्पीड v0 है वो सीधा के सीधा आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? इन सभी पार्टिकल्स से इस v0 पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, जिससे ये बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे चला गया। ठीक है। अब ये हम कैसे डिसाइड करें, ये क्वेश्चन आता है। तो ये इसका बहुत अच्छा डिसीजन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास में ये इक्वेशन है, हमने माना कि हमें v0 के पार्टिकल को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम b और e का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सच डैट इन दोनों का रेशो मैग्नीट्यूड में v0 के बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमने सपोज़ v0 स्पीड हमें पता है कि हमें इस स्पीड के पार्टिकल को सेपरेट करना है, तो हमने हमारे हिसाब से या जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज करके इस तरह से सेट कर दिया कि b/e की वैल्यू v0 के बराबर आ जाए। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए b और e का रेशो v0 के बराबर आ रहा है, तो वहाँ पर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही से सेट हमने कर दिया था म्यूचुअली। तो इस केस में हम इस v0 के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले फिक्स कर दो और इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। v0 आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपनी इच्छा से फिक्स कर दिया है, तो यहाँ से अगर हम b निकालें तो वो मिल जाएगा v0 इंटू e। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें यहाँ सेट करना है। तो सेम जो है पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे निकल जाएगा। क्लियर? तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी है चूज़ करने के लिए कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को कितना रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक केस और बन सकता है कि अभी तो यहाँ पर क्या है, हमने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। सपोज़ अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लेते हैं, सपोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया हमने नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे वाली प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो ये क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ डाउनवर्ड थी, यहाँ पर अपवर्ड हो गई है। तो अब उस पर अगर कोई चार्ज अंदर आ रहा है तो उस पर फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की ओर लगेगा। सपोज़ ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से एंटर करेगा, तो इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, और वो वही होगा Q इंटू ई। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या रखे हैं, अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, जिसको हम डॉट से, सर्किल के अंदर डॉट से इंडिकेट करते हैं, तो इस कंडीशन में
अगर कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से एंटर करता है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, QVB उतना ही लगेगा, साइन थीटा 1 होगा, क्योंकि v और b कहाँ है भाई, यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और v ये रहा, तो ये आपका है b, ये है v, तो v क्रॉस b डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डाउनवर्ड में था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऊपर रखना था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर रखना पड़ेगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगी। तो ये हमें क्वेश्चन दे के पता लग जाएगा कि फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर रखना है या बाहर की ओर रखना है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर लेंगे, इस प्लेन के बाहर की ओर लेंगे। तो उस कंडीशन में उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अगर v क्रॉस b से भी निकालना चाहेंगे, v इधर है, b बाहर की ओर है, तो v बाहर की ओर है, v क्रॉस b, ओके। और अगर लेफ़्ट हैंड रूल से भी निकाल लो, फ्लेमिंग के, या फिर राइट हैंड पाम जो इजी रहता है काफ़ी, उससे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए b बाहर की ओर है, v इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये b, ये v, ठीक है। तो हमने राइट हैंड पाम को ऐसे फैलाया, b बाहर की ओर है, b को ऐसे रखा, v कहाँ है, v इधर है, तो उसको ऐसे पलट दिया। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही है, यानी इस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लगेगा। वैल्यू तो वही होगी QVB, बट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो हम उस कंडीशन में किसी भी इंस्टेंट पे लेते हैं, मान लो यहाँ पार्टिकल आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है नीचे की ओर, और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो जिस पार्टिकल के लिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तो वो तो बाहर बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे निकल जाएगा, जिसकी स्पीड हम नॉर्मली v0 लेते हैं, तो वो यही होगी b/e। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम है, जिसकी स्पीड v0 से कम है, अगर v0 से कम है इसका मतलब हमने मैग्नेटिक फोर्स को कम कर दिया है, क्योंकि स्पीड कम करने से इलेक्ट्रिक फोर्स कम नहीं होता है। कहाँ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये दे रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो हमने अगर वेलोसिटी कम करी है, इसका मतलब हमने मैग्नेटिक फोर्स कम कर दिया। तो जिस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v0 से कम होगी, उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। तो यानी हम ये कहें, ये रीजन जो होगा, इस रीजन में वो पार्टिकल्स आएंगे जिनकी स्पीड लेस देन v0 है, क्योंकि ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मोर देन मैग्नेटिक फोर्स होगा। और जिनकी स्पीड v0 से ज़्यादा है, यानी v इज़ मोर देन v0, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगा। तो वो पार्टिकल्स कहाँ आएंगे, वो पार्टिकल्स नीचे की ओर जाएंगे, यानी टुवर्ड डाउनवर्ड चले जाएंगे, और जिसके लिए सेम होगा वो आगे निकल जाएगा। क्लियर। ये था वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको आज हमने काफ़ी डीपली डिस्कस कर लिया है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको हमें डाउट रहना चाहिए। तो आज का चैप्टर, हम आज का जो टॉपिक है इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक